हरियाणा में अक्सर सरकारी नौकरी में भर्ती को लेकर विवाद खड़ा रहता है। एक सीएम तो सरकारी नौकरी के घोटाले के मामले में जेल भी जा चुके हैं, लेकिन इससे पहले सार्वजनिक मंच से कभी हाईकोर्ट के जज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब ये काम भी हो गया है। 2 मार्च को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भिवानी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी संबोधन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो में सीएम कह रहे हैं कि जज के दिमाग में गड़बड़ी है, ठीक करनी पड़ेगी। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। हाईकोर्ट के जज पर की गई इस टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कोर्ट के काम में सीधे तौर पर दखल अंदाजी है, ये धमकी देने जैसा है। हालांकि सीएम खट्टर ने अपने बयान के लिए तुरंत माफी भी मांग ली, लेकिन कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के मूड में नजर आ रही है। पहले आप देखिए सीएम खट्टर ने क्या कहा था। सरकारी नौकरी थी बस थोड़ी सी समस्या जो आ रही है वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है। तो ठीक करेंगे उसको। हमने तो 3000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे सुनो, मैं सुन लेने दो, मुझे पता है सारा मामला। 3000 ज्वाइन हो गए ना? अरे 5 में से 3 हो गए ना? 3087 हो गए सर। हो गए ना? बाकी जो 2000 बच्चे हैं वो भी कोर्ट का फैसला जल्दी करा लेंगे। जनसंवाद के दौरान जब खट्टर से पूछा गया पुलिस भर्ती के बारे में, पूछा गया कि उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं मिली, तो खट्टर ने जवाब दिया कि आप में से कुछ लोग कोर्ट चले गए, जिस वजह से जज ने स्टे लगा दिया। 3000 की नियुक्ति हो चुकी है, बाकी की 2000 की भी हो जाएगी। दरअसल 2019 में पुलिस भर्ती निकली थी हरियाणा में, जिसमें 5000 भर्ती होनी थी और हुई भी, लेकिन भर्ती में गड़बड़ी का हवाला देते हुए मामले को कोर्ट में चुनौती दे दी गई। जब चुनौती दी गई तो 5000 में से 833 उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक्स सत्यापित नहीं हो सके, जिस कारण मामला अब तक हाई कोर्ट में लटका हुआ है। लेकिन खट्टर के विवादित बोल में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का मौका तलाश कर लिया और हमलावर हो गई। हालांकि 3 मार्च को खट्टर ने अपनी भूल को सुधारते हुए कहा, मैं अदालतों का सम्मान करता हूं। मैंने तुरंत ये भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अदालत का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा और अंतिम होगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाकर ही चीजें आगे बढ़ती हैं। सभी लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। ये ज्यादा देरी होने का सवाल था। एक परीक्षा हुई, परिणाम भी घोषित किया गया, लेकिन रोक लगा दी गई। इस प्रकार एक अप्राकृतिक टिप्पणी सामने आई जो मुझे लगता है कि नहीं की जानी चाहिए थी। खट्टर ने आगे कहा कि भले ही कोई बात किसी विशेष जज तक पहुंची हो, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, लेकिन मेरा इरादा था कि इस देरी से हजारों लोग प्रभावित हैं और उन्हें अपने प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिल रहा। कल की जनसभा में ऐसे तमाम लोग भी आए जो नौकरी पर नहीं जा पाए थे। इस प्रकार एक गलत टिप्पणी की गई, जिसके लिए मुझे खेद है। लेकिन कांग्रेस इस मौके को भुनाने की कवायद शुरू कर चुकी है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इसे न्यायपालिका पर सीधा हमला बताया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा, विवादों व घोर अनियमितताओं से भरी पुलिस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट जजों को खुली धमकी। सीएम खट्टर कह रहे, जज के माथे में कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करेंगे। ये देश की न्यायपालिका पर हमला है, ये कोर्ट की कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश है। सीजेआई व सीजे अब सीएम की कंटेम्प्ट जारी करें। सुरजेवाला ने अगले ट्वीट में कहा, मनोहर लाल जी, गड़बड़ जज के माथे में नहीं, आपकी युवा विरोधी कार्य प्रणाली में है। हरियाणा के युवा अहंकार का इलाज करेंगे। इसके बाद सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें लिखा, सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस टिप्पणी एक जज के माथे में गड़बड़ है, उसे जल्दी ठीक करेंगे को दम्भपूर्ण व हाईकोर्ट जज के काम में दखलंदाजी करते हुए धमकी देने बताते हुए तत्काल चीफ जस्टिस को सीएम को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देने व सीएम खट्टर द्वारा न्यायपालिका से माफी मांगने की मांग की। रणदीप ने आगे कहा, न्यायपालिका के बारे में ये भाषा उनकी सरकार व पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे की शर्मनाक और दम्भपूर्ण वानगी है। उन्होंने कहा कि यदि सीएम अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगते हैं
तो उन्हें न्यायपालिका पर कही गई इस आपत्तिजनक बात के लिए पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। खट्टर जी की सोच को नाच न जाने आंगन टेढ़ा करार देते हुए उन्होंने पूछा कि सीएम ने कौन से विश्वविद्यालय से मेडिकल की डिग्री हासिल की जो वो हाईकोर्ट के जज के माथे को भी ठीक करने की बात कर रहे हैं। यहां जारी एक बयान में सुरजेवाला ने कहा कि सीएम की ये भाषा आरएसएस और भाजपा की न्यायपालिका के प्रति दुराग्रह का जीवंत और शर्मनाक प्रमाण है। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू हर रोज सुप्रीम कोर्ट को पानी पी पी कर कोसते हैं, रिटायर्ड जजों को धमकियां देते हैं और हरियाणा में ये काम खट्टर जी ने संभाल लिया है। रणदीप ने प्रदेश की भर्तियों में होने वाली घनघोर अनियमितताओं के लिए सीधे सीएम और भर्ती आयोगों की बदनाम कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि खुद एसएससी के चेयरमैन जब ये मान रहे हैं कि उनके पास पुलिस भर्ती के 833 उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक ही नहीं है, तो इसके लिए हाई कोर्ट जज कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि जून 2019 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पौने 4 साल में पूरी ना होने के लिए सरकार व आयोग दोषी है या हाई कोर्ट। सुरजेवाला ने कहा कि पूरे प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवा खट्टर सरकार की दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा जैसे खुशहाल प्रदेश के बेरोजगारी का हब बनाने वाले मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला को एक भी पल अपने पदों पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। प्रदेश के युवा इस दंभी और आत्ममुग्ध सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं और अब उन्हें केवल चुनाव का इंतजार है। इसके बाद खट्टर के ओएसडी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वीडियो में सीएम साहब ने ये कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, अदालत का जो फैसला होगा वो माननीय होगा। सुरजेवाला ने वीडियो में चीजों के साथ कुछ छेड़छाड़ की। सुरजेवाला कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोर्ट के फैसले से पहले ही वो नौकरियों में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। सुरजेवाला अदालत का सम्मान नहीं करते। आप खट्टर के इस बयान पर और सुरजेवाला के पलटवार पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। इसी सरकार ने नौकरी दी है सर, बस थोड़ी सी समस्या जो आ रही है वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है, तो ठीक करेंगे उसको। हमने तो 3000 हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा। अरे सुनो मैं सुन लेने दो, मुझे पता है सारा मामला। 3000 ज्वाइन हो गए ना? अरे 5 में से 3 हो गए ना? 3087 हो गए सर, हो गए ना? बाकी जो 2000 बच्चे हैं वो भी कोर्ट का फैसला जल्दी करा लेंगे। 13 बच्चे